हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ दिवाली स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे आप एक बार बनाकर 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। गेहूं के आटे और इसे ताज़ी हरी मेथी से हमने बनाया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी मठरी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप ताज़ी मेथी ली है और इसको अच्छे से धुलकर हमने बारीक काट लिया है। डंडियों को इसके हमने निकाल दिया है। तो अब एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और अब इसमें हम कटी हुई मेथी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे मेथी में जो करवाहट होती है वो भी निकल जाएगी और मेथी क्रिस्पी हो जाएगी। तो तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने इसे भून लिया है और ये देखिए मेथी बहुत कम रह गई है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। नॉर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। और इसी में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच सूजी। आधे कप से भी कम हमने सूजी डाली है, इससे हमारी मठरी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आधी चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे और आधी ही चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देते हैं। साथ में बढ़िया सा मठरी पर कलर आए तो 1 चम्मच इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और चुटकी भर इसमें हल्दी भी डाल देते हैं। साथ में नमक डालेंगे तो आधा चम्मच इसमें हमने नमक भी डाल दिया है। 2 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। सरसों का तेल छोड़कर कोई भी तेल डाल दीजिएगा, इससे जो मठरी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और मठरी में क्रंच लाने के लिए 2 चम्मच इसमें हम सफ़ेद वाला तिल डाल देते हैं, इससे मठरी में क्रंच भी आएगा और मठरी देखने में भी अच्छी लगेगी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं, जिससे तेल भी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे भुनी हुई मेथी, जिसे हमने पहले ही भून कर रखा था। ठंडी हो गई है ये, तो इसको भी डाल देते हैं और हाथों से अच्छे से इसे मसलते हुए आटे में मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटे में मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इस मठरी को मैदे से भी बना सकते हैं। बस गेहूं की आटे की जगह आपको मैदा डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। तो जैसा रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो हम इसका भी तैयार कर लेते हैं। क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है और इस डो को हम जब 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे तो ये डो अपने आप ही सख्त हो जाएगा। तो ये देखिए डो बनकर हमारा तैयार हो गया और इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाया है, बिल्कुल रोटी जैसा। तो 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर रख देते हैं। अब एक बाउल लेंगे और इसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी थोड़ा सा आप जमा हुआ ही लीजिएगा। अब इसमें 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। इसकी जगह आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, इससे मठरी में बहुत सारी लेयर्स आएंगी। तो ये देखिए मठरी के लिए साटा बनकर तैयार हो गया। तो अब अपने डो को भी देख लेते हैं। तो डो को रखे भी 15 मिनट हो गए और ये देखिए डो हमारा सख्त हो गया है। तो एक बार और इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लेते हैं और उसके बाद इसकी मठरियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए डो को एक बार और अच्छे से हमने मसल कर चिकना कर लिया है। तो अब इसकी रोटी के साइज़ की ही छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं। हथेलियों से इसे चिकना कर लेते हैं। तो इतने आटे में हमारी 6 लोइयाँ बनकर तैयार हो गई। तो सारी लोइयाँ इसी तरह से हमने बना ली हैं। और अब चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो रोटी से भी पतला इसको आप बेलिएगा। और अगर ये आटा आपके चकले पर चिपक रहा हो तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डस्ट करते जाइएगा। तो ये देखिए इसको हमने बिल्कुल पतला बेला है। तो इसी तरह से 3 रोटियों को बेलकर हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए 3 रोटियां बनाकर हमने तैयार कर ली। तो अब वापस से एक रोटी को चकले पर रखेंगे और जो हमने साटा तैयार किया था ना, उसको पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। तो हाथों से ही अच्छे से फैला देते हैं, जिससे रोटी के सभी साइड पर अच्छे से ये साटा लग जाए। ये देखिए इस तरह से
और अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। तो आप मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी आप इस पर डस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से पूरी रोटी पर फैला देते हैं। अब एक और रोटी लेंगे और उस पर भी साटा लगाएंगे। तो पूरी रोटी पर देखिए इस तरह से इसको पतला पतला हमने फैला दिया है और वापस से इस पर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देते हैं। तो लास्ट की रोटी को भी हम इस पर रख देते हैं और इस रोटी पर भी साटा लगाएंगे और उसके बाद सूखा आटा डस्ट करेंगे। तो ये देखिए सूखा आटा डस्ट कर देते हैं। तो तीनों रोटियों को हमने एक के ऊपर एक रख दिया है और अब इसको फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल टाइट आप इसे फोल्ड करिएगा जिससे इसमें कोई गैप ना रहे। तो पूरी रोटी को इसी तरह से हम रोल कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हाथों से रोल करते हुए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए रोल बनकर तैयार हो गया। अब इसकी आधा इंच की दूरी पर इसे कट कर लेंगे। तो एक साथ ही बहुत सारी हमारी मठरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए पूरे रोल को आधा इंची पे हमने काट लिया है। अब एक लोई उठाएंगे, हाथों से उसे गोल कर देंगे और हल्का सा प्रेस देते हुए इसकी लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से पहले सारी लोइयों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे और अब इनको हम बेलेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा हम बेल लेते हैं। ज़्यादा नहीं बेलना है, बस हल्का सा इसको बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से सारी मठरियों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप इन्हें बेलिएगा। तो ये लीजिए सारी मठरियाँ बनकर हमारी तैयार हो गई। तो चलिए अब इनको कर लेते हैं हम फ्राई। तो तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। तो इस समय तेल मीडियम गरम है। मीडियम गरम तेल में ही इन मठरियों को हम डाल देते हैं। तो एक साथ ज़्यादा मठरी भी आप कढ़ाई में मत डालिएगा, जितनी स्पेस हो उतनी ही मठरियाँ डालिएगा। और जब ये अपने आप तैर कर ऊपर आ जाएं तब इनको पलट देंगे और मठरियों को डालने के बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इन्हें उलट पलट करते हुए हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही मठरियों पे बहुत बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो बस अब इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी की मठरियों को भी बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मठरी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो सारी मठरियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। और ये देखिए कितनी सारी इस मठरियों पे लेयर आई हैं। तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इन्हें एयर टाइट डब्बे में आप बंद करके रख दीजिए। 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। दिवाली आ रही है तो आप दिवाली पर भी इस स्नैक को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।